देखिए, हम लोग कक्षा ट्वेल्थ का इतिहास का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि वो सभी प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के इतिहास का, जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, यानी कि ये सारे क्वेश्चन हम आपको वो सभी के सभी प्रश्न आपको हम बताएंगे, जो कि प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भी कक्षा ट्वेल्थ में हैं, ठीक है, और आपका भी सब्जेक्ट इतिहास है, ठीक है, अगर आप में भी इतिहास है तो आसानी से आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव का ट्वेल्थ का हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। ठीक है, कि जो हड़प्पा सभ्यता की मुहर बनी हुई है वह किस चीज़ की बनी हुई है। ठीक है, क्या लोहा का बना है, या फिर तांबा का, या कांसे का, या फिर सिलखरी का। ठीक है, अगर आपने किताब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलिए, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें हैं वो सेलखरी की बनी हुई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, सेलखरी के बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि जो बनावली है वह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, क्या हरियाणा में है, पंजाब में है, गुजरात में है, या फिर महाराष्ट्र में है। ठीक है, किस राज्य में स्थित है बनावली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहला जो है सही उत्तर है, हरियाणा में स्थित है बनावली। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए, प्रश्न है, कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। कह रहा है कि जो लोथल है वह किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्या सिंधु नदी, ब्यास नदी, भोगवा नदी, या फिर रावी नदी के किनारे स्थित है। इनमें से कौन सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा कि भोगवा नदी के किनारे। क्या होगा, तो भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है आपका लोथल। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखते हैं। देखिए, देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। कहता है कि सिंधु घाटी के जो निवासी है उनको कौन से धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है, कौन से धातु को वो नहीं जानते थे। ठीक है, तो उनको जो क्या था, क्या सोना का होगा, या चांदी, लोहा, या फिर तांबा। इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो उन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका चांदी का, चांदी। ठीक है, आप लोग भी इस सब प्रश्न को याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही सभी प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न नहीं आएगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह कौन से युग की सभ्यता है। क्या पूर्ण पाषाण युग है, या फिर नवपाषाण युग, या फिर कांस्य युग, या फिर लौह युग। इनमें से क्या सही उत्तर होगा। ठीक है, तो सही उत्तर होगा आपका कि कांस्य युग सभ्यता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, कांस्य युग सभ्यता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 6 नंबर। देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, कहा कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। ठीक है, जो हड़प्पा संस्कृति है वह किस पर आधारित थी। क्या व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, या फिर शिकार पर। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता था या फिर संस्कृति था वो व्यापार पर आधारित था। ठीक है, क्योंकि उस समय के लोग
अधिकतर लोग क्या करते थे, तो व्यापार ही करते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, देखिए 7 नंबर प्रश्न है हमारे पास। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी देवता की उपासना करते थे? क्या विष्णु की करते थे, वरुण की, मातृ देवी की, या फिर इंद्र की? ठीक है, किसकी उपासना वो करते थे? तो लिखेंगे उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मातृ देवी की। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, मातृ देवी की। चलिए देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास 8 नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ठीक है, कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है? स्वरूप कहने का मतलब है कि कैसी सभ्यता है। क्या वो ग्रामीण सभ्यता है, या फिर शहरी सभ्यता है, या फिर भोजन संग्राहक सभ्यता है, या फिर कबीलाई सभ्यता है? इनमें से कौन सी ऐसी सभ्यता है जो कि हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानते हैं? ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो तो आपका शहरी सभ्यता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, शहरी सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, देखिए कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ठीक है, क्या हड़प्पा है, या फिर मोहनजोदड़ो है, या फिर कालीबंगा है, या फिर लोथल है? इनमें से कौन सही उत्तर होगा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास 10 नंबर है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है सबसे पहले किसने किया था? क्या अलेक्जेंडर ने खोजा था, या फिर दयाराम साहनी ने, या फिर कर्नल वर्क्स ने, या फिर मैक्स मूलर ने? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, दयाराम साहनी ने। ठीक है, चलिए चलिए अगर आप इस वीडियो में कितने प्रश्नों को आप अपने से सही कर पाए हैं, इसको भी आप कमेंट में एक बार कर दीजिएगा कि मैं आपको टोटल 44 क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, तो 44 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, ये आप हमको कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर देंगे कि सर 44 क्वेश्चन में से हमने 20 क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन को हमने सही किया है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम 35 प्लस आपसे सही होना चाहिए। ठीक है, अगर सही नहीं हो रहा है तो समझिए कि आप उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होने वाला है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कहा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, क्या सिंधु नदी है, ब्यास नदी है, सतलज है, या फिर रावी नदी? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा कि रावी नदी के तट पर। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, रावी नदी के तट पर। चलिए देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे पास 12 नंबर। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ठीक है, क्या वो नगर योजना व वास्तुकला था, या फिर व्यापार था, कला था, या फिर पशुपालन था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा कि नगर योजना व वास्तुकला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 12 नंबर का। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास 13 नंबर प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, कि जो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था वो कैसा था? क्या राजतंत्रात्मक था,
या फिर लोकतंत्रात्मक था, या फिर नगर पालिका थी, या फिर गणतंत्रात्मक था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगर पालिका शासन था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, नगर पालिका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे पास 14 नंबर। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। ठीक है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, इसका क्या कारण था। क्या विदेशी आक्रमण, या फिर प्राकृतिक कारण, या फिर मानवीय कारण, या फिर ये तीनों के तीनों उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का कोई एक कारण नहीं है। विदेशी आक्रमण भी है, प्राकृतिक कारण भी है, और मानवीय कारण भी है, यानी कि इनमें से सभी के सभी सही है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 15 नंबर। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। ठीक है, अब उस जगह का हमें नाम बताना है। क्या वो बलूचिस्तान में है, या फिर मोहनजोदड़ो में है, या फिर हड़प्पा में है, या फिर आलमगीरपुर में है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका हड़प्पा में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, हड़प्पा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास 16 नंबर। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। ठीक है, यानी कि किस स्थल की सबसे पहले खुदाई हुई थी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा हड़प्पा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, हड़प्पा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है 17 नंबर। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। ठीक है, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिला है। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे लोथल से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, लोथल से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 18 नंबर। कह रहा है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। देखिए कौन से सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है हमें। ठीक है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, कहता है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी किसने किया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन यानी खुदाई। तो आर डी बनर्जी ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, आर डी बनर्जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है 20 नंबर। कहता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे 21 नंबर। ध्यान दीजिए 21 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ठीक है, देखिए जो मोहनजोदड़ो है वह किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी आपका सही 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 उत्तर है, सिंधी भाषा। कौन सी भाषा, तो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 22 नंबर। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। यानी कि जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है वर्तमान में। लिखेंगे उत्तर गुजरात में। कहाँ है, तो गुजरात में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, गुजरात। ठीक है, ए नंबर सही उत्तर है, गुजरात में स्थित है
आपका लोथल। ठीक है ना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है 23 नंबर। चलिए देखिए, कह रहा है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है, यानी किसके आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, दूसरा का है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, या फिर तीसरा का है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, या फिर इनमें से सभी के आधार पर। तो उत्तर लिखेंगे इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है कि इनमें से सभी के आधार पर इतिहास का निर्माण किया गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 24 नंबर का, कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, जो कालीबंगा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है। चलिए तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है राजस्थान में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास 25 नंबर। देखिए अगला प्रश्न है 25 नंबर का, कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले जिस सभ्यता में मिलती है उस सभ्यता का नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। देखिए जो कालीबंगा है वह किस नदी के किनारे स्थित है। लिखेंगे कि सरस्वती नदी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है आपका कालीबंगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास 27 नंबर। ठीक है, आप लोग भी अपना आंसर करते रहिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग कितना आंसर किए हैं आपको भी समझ में आए। ठीक है, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोग कितना आंसर किए हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के पास 27 नंबर है। देखिए इसको देखते हैं। लिखेंगे सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था उस नगर का क्या नाम था। ठीक है, लिखेंगे उस जगह का नाम है आपका लोथल। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है लोथल। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह का नाम था लोथल। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 28 नंबर का, कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। कि जो सिंधु सभ्यता है वहाँ पर नर्तकी यानी कि डांसर की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिला है हमें। ठीक है, लिखेंगे मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 29 नंबर का, रहा है कि सिंधु सभ्यता का विषय का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। ठीक है, कि सिंधु सभ्यता का कौन से देश के साथ व्यापारिक संबंध बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे चीन के साथ। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है चीन के साथ। चल देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है 30 नंबर का, रहा है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। ठीक है, देखिए यानी कि सिंधु वासियों के लिए कौन से देवता प्रमुख थे, वो लोग कौन से देवता की पूजा करते थे। ठीक है, तो लिखेंगे पशुपति महादेव की। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है पशुपति महादेव। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास 31 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है 32 नंबर। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग
कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है कौन से स्थल को? ठीक है, आंसर लिखेंगे मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। चलिए लिखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास 33 नंबर प्रश्न है। चलिए देखिए 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देखिए, प्रश्न ने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ठीक है, तो चीन की सभ्यता की समकालीन नहीं मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 35 नंबर, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो था त्रिभुजाकार। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है त्रिभुजाकार। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे 36 नंबर प्रश्न है हमारे पास। ठीक है, कह रहा है कि देखिए, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? ठीक है, कौन से सिंधु स्थल है जहां पर महिला और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाया गया है? तो रोपर है, वह स्थान का नाम है रोपर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है रोपर। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 37 नंबर प्रश्न है। देखिए 1 मिनट रुकिएगा, 37 नंबर कह रहा है कि देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है 38 नंबर, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन था? ठीक है, देखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए 1 मिनट। अगला प्रश्न हमारे पास है 39 नंबर प्रश्न है। कह रहा है कि रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? ठीक है, तो मिले थे आपको 1922 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है 1922 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर, कह रहा है कि हल से जूते खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ठीक है, तो वो मिला है कालीबंगा में। कालीबंगा में ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास 41 नंबर प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन से जानवर नहीं पाया गया है? ठीक है, तो जानवर का नहीं है वो है आपका शेर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है शेर नहीं पाया गया है, बाकी सब है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 42 नंबर प्रश्न है। कहा है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कौन से जगह से? तो लोथल से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है लोथल से। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारे पास आया 33 नंबर। कह रहा है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ठीक है, तो ये करवाए थे हड़प्पा में। कहाँ पर? तो हड़प्पा में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है हड़प्पा में। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास 44 नंबर। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी जानते हैं, रखाल दास बनर्जी ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है रखाल दास बनर्जी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम आपका पूरा का पूरा 44 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव का प्रश्न, तो इसी में से आने वाला है।
ठीक है। तो जो जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ करके वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।